Hello students, today we are going to study how to draw the diagram of human heart. Human heart एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, हमारी फिस्ट जितना साइज़ होता है। तो कॉपी पेन साथ रखिए और जैसे अभी ये मैंने लाइन ड्रॉ की है ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब सेंटर में दो स्ट्रेट लाइन बनाइए। इसके बाद राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों ही तरफ इस तरह से आर्क ड्रॉ कर दीजिए। अब इन दोनों ही आर्क के साइड पर हम छोटे छोटे जैसे फ्लैप होते हैं वैसे स्ट्रक्चर्स हम बना देंगे। ठीक है, और ये लाइंस हम कंप्लीट एजेस की तरफ मोड़ देंगे। अब जो हमने सेंटर वाले फ्लैप्स बनाए इनके बिल्कुल सामने हम इस तरह से दो फ्लैप्स और बनाएंगे, बिल्कुल इनके सामने, एग्जैक्टली सामने। अब जो ये चार एजेस हैं 1 2 3 4, इन चारों एजेस पर छोटा छोटा वी शेप स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर देंगे। बस इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे वी शेप स्ट्रक्चर। अब ये वी शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद जैसे मैंने इन लाइंस को ड्रॉ किया है इस तरह से आप ऊपर ले जाके इन लाइंस को कर्व कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि कौन से पॉइंट से ये ड्रॉ करनी है। अब अंदर की तरफ से भी बिल्कुल ऐसे ही पैरेलल लाइन आप जो पहली लाइन है उनके साथ ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए आपकी इस तरह से ये लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। अब इन दोनों लाइंस के ऊपर दो लाइंस आप और लगाएंगे एंड दैट्स इट। ये हमारी लाइनिंग का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नीचे वापस जहाँ पर हम वी शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे। दो एजेस रह गए थे, उन दो एजेस को इस तरह से जॉइन कर दीजिए। इससे ज़्यादा आप इसमें और कुछ नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे लाइन लगा दीजिए, दूसरी तरफ को भी ऐसे ही लाइन लगा देंगे, बीच में एक वी शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे और अब दूसरी तरफ को भी आकर ऐसे ही लाइन लगाकर और एक वी शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे। जब आप इतना ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बन गया है। अब हम इस ह्यूमन हार्ट को लेबल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वेना केवा। ये वेना केवा जो है दिस इज़ द साइट फॉर एंट्री ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट। हार्ट जब वेना केवा से एंटर होगा तो यहाँ पर ये जो डॉट दिख रही है आपको यहाँ आएगा। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल जो है, इस राइट ऑरिकल में ब्लड जो आएगा, ऑरिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रियम, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देन राइट वेंट्रिकल, ऑरिकल से वेंट्रिकल में चला जाएगा ब्लड। ठीक है, और हमारा हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड है। देन दोनों चारों चेम्बर्स को डिवाइड करते हुए जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं सेप्टम। सेप्टम ड्रॉ करने के बाद हम नेक्स्ट जो पोर्शन ड्रॉ करेंगे वो है ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए थे वी शेप स्ट्रक्चर्स के साथ में, जहाँ से ब्लड हमारे लंग्स तक जाता है। इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लेबल करेंगे एज पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी स्टैंड्स फॉर लंग्स, तो ये आपकी पल्मोनरीज आर्टरीज हो जाएंगी। वन आर्टरी विल गो टू द लेफ्ट लंग, अनदर आर्टरी विल गो टू द राइट लंग। तो हम यहाँ पर लेबल कर देंगे टू लेफ्ट लंग एंड टू राइट लंग। ठीक है, इतना लेबल करने के बाद अब आ जाइए यहाँ पर। ब्लड जो है वो लंग से प्योरीफाई होकर वापस आएगा हार्ट में। अब हार्ट में एंटर करने के लिए जो पॉइंट है, दिस पॉइंट यहाँ पर आप लिखेंगे पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये हार्ट से ब्लड यहाँ पर आ रहा है तो इट विल बी कॉल्ड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के बाद जिस चेम्बर में ब्लड जाएगा दैट चेम्बर इज कॉल्ड एज
लेफ्ट ऑरिकल और एट्रियम और एट्रिया, जो बरसी नाम कह लीजिए, एक ही पार्ट की हम बात कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि राइट साइड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट एट्रिया के बाद लेफ्ट ऑरिकल के बाद हम लेफ्ट वेंट्रिकल लेबल करेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल लेबल करने के बाद अब आता है बात, ये जो हमने फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर्स बनाए थे, तो जो राइट साइड पे बनाए थे उन राइट साइड वाले स्ट्रक्चर्स को आप लेबल कर दीजिए ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, और जो लेफ्ट साइड पर ये फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर्स बनाए थे इनको लेबल कर दीजिए बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मेट्रियल वॉल। मिट्रियल वॉल, बाइकस्पिड वॉल एक ही बात है, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर वॉल्व वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, देखिएगा अभी हम इसमें यहाँ पर दो जो ये चार हमने वी शेप स्ट्रक्चर्स बनाए थे ना, पहले इनको भी लेबल कर लेते हैं। दोनों तरफ के जो वी शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं हम एक तरफ के लेबल कर रहे हैं, दूसरी तरफ के भी वही हैं। दीज आर सेमी लूनर वॉल्व्स। तो देखिए हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गई, सेमी लूनर वॉल्व हो गई, मिट्रियल वॉल्व हो गई। तो यहाँ पर ये जो वॉल्व स्ट्रक्चर जब भी हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। सो ये इस तरह की एक तरह की आप कह लीजिए डोर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्लड को वापस पिछले चैम्बर में जाने से रोकते हैं। सो कहीं पर भी अगर आप ये वॉल्व वर्ड पढ़ें तो समझ जाइएगा इट इज़ टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब ये जो आपको छोटा सा डॉट दिख रहा है जो मैंने लगाया, इसे लेबल कीजिए SAN, साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पेसमेकर। पेसमेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी की वजह से जो हार्ट की रिदमिक बीटिंग होती है वो जनरेट होती है। यानी कि हार्ट के अंदर जो बीट्स जनरेट करता है वो क्या करेगा, उसी को हम कहेंगे पेसमेकर। सो वो पेसमेकर कौन है, SAN, साइनोएट्रियल नोड। अब ये जो हमने सेप्टम बनाया था इसके ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम लेबल करेंगे, वो वी शेप स्ट्रक्चर से थोड़ा सा नीचे, इसे कहा जाता है AVN, ठीक है। AVN इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है, दिस एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेस सेटर। पेस सेटर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हार्ट ने बीट करना स्टार्ट किया साइनोएट्रियल नोड की वजह से, उस बीटिंग को पूरे हार्ट में ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, दैट वर्क इज़ डन बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और AVN। इतना लेबल करने के बाद बच्चे एक आप इसके अंदर इस तरह से, जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ है, इस तरह से ऊपर आयोटा लेबल कर देंगे। इसी के साथ हमारा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम कंप्लीट हो जाता है और इसकी लेबलिंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको इतना लेबल करना आ जाता है और आपको ये समझ आ जाता है दैट कि जो राइट साइड है वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऐसी कोई भी ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आ रही है उसे हम वेन कहेंगे। यहाँ देखिए हमने वेना केवा लेबल किया है एक तरफ को और दूसरी तरफ को पल्मोनरी वेन लिखा है उन ब्लड वेसल्स के लिए जो ब्लड को हार्ट तक लेकर आ रही हैं। दे ब्रिंग द ब्लड टू द हार्ट। और जो हार्ट से बाहर ब्लड को लेकर जाएंगी उन्हें कहा जाता है आर्टरीज। या वो पल्मोनरी आर्टरी हो जो ब्लड को बाहर लेके जा रही हैं टू द लंग्स, या फिर उन्हें हम कहते हैं आयोटा जो ब्लड को बाहर लेकर जाती है ताकि उसे पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जा सके। सो ये जो डायग्राम है
इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से हार्ट के पार्ट को हम क्या कहते हैं और कैसे ह्यूमन हार्ट हम ड्रॉ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये डायग्राम इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम जल्द ही मिलेंगे दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनके डायग्राम्स के साथ और बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प किया जा सके।